Assalamualaikum viewers and welcome। KSE 100 लास्ट वर्किंग डे में 496 पॉइंट प्लस रहा और 1,59,592 की क्लोजिंग। लास्ट डे की कैंडल जो है ये इनसाइड कैंडल है और प्रीवियस यानी जो सेकंड लास्ट कैंडल थी उसके हाई और लो को ब्रेक नहीं कर सकी किसी साइड पे भी मार्केट, यानी अनडिसाइसिव, और वॉल्यूम भी कदरे श्रिंक रहा। अच्छा, ये सप्लाई जब डिमांड एरिया जो था वो ड्रॉप हुआ था तो वहाँ पे इन्फॉर्म किया गया था। ये इन दो पॉइंट्स को मिला के जब हम ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये थर्ड पॉइंट आ गया था हमारे पास। इस एरिया में ब्रेक डाउन हो गया था, ये मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, और उस टाइम पे इन्फॉर्म भी किया गया था और मार्केट ने बाद में रीटेस्ट किया उस एरिया को, ताकि जो बंदा अपनी पोजीशन जो है वो क्विट करना चाहे वो क्विट कर ले। तो ये ग्राफ के ऊपर नज़र आ रहा होता है टेक्निकल बेसिस पे कि मार्केट किस डायरेक्शन में और किस साइड पे। जिस बंदे की ग्राफ के साथ दोस्ती हो जाएगी और ग्राफ को समझना शुरू कर देगा, इसकी लैंग्वेज को, तो वो फिर पैसे जो है वो आसानी से मार्केट से कमा सकेगा और फंसेगा कम टाइम पे। स्टॉप लॉसेस तो हिट होंगे लेकिन उसकी रेशो बहुत कम हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए 1,60,450 से ऊपर मार्केट ट्रेड होती है, तो फिर हमारे पास जो दोबारा 163,000 और 165,000 जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर एक 59 से नीचे ट्रेड होती है तो फिर हमारे पास जो है वो 158 और 155, 157 इस तरह से डाउन साइड पे एरियाज जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखते हैं तो FNEL एक अच्छे बुल ट्रेंड में इस एरिया में इन्फॉर्म भी किया गया था। ये जो सर्कल ड्रा किया है कि 4 रुपये 4.5 रुपये के एरिया में ख़रीदारी, और स्टिल वो अब ये मल्टी ईयर्स इसका ग्राफ देखेंगे 2004 से, तो ये एक ट्रेंड लाइन जो 2 पॉइंट्स है ऊपर 2020 वाला और 2008 वाला हाई, इनको मिला के हम एक्सटेंड करते हैं तो अभी मार्केट उस एरिया में है। अब ये डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को, और अल्बर्ट फार्मा के शेयर्स जो हैं ये एक्वायर करना चाह रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को, और प्रॉपर्टी में भी हैं। यानी अब सिर्फ ये ब्रोकरेज हाउस नहीं है बल्कि एक अच्छा खासा। पेस को हम देखते हैं तो पेस भी अच्छे स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में, इसका हिस्ट्री हाई जो है वो 40 रुपये से ऊपर का बन रहा है, और फिलहाल इसमें लास्ट वर्किंग डे में शूटिंग स्टार बना है। इसमें नज़र यही आ रहा है कि थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है, लेकिन ये फ़िलहाल हम ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग बोलिए, सिंगल कैंडल को देख के रिवर्सल का नहीं कहा जा सकता। CEP भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नज़र आ रहा है और इसमें कुछ पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इसके एक डायरेक्टर साहब भी अच्छा खासा क्वांटिटी जो है वो इसकी बाय कर रहे हैं, और फिलहाल इसने ये रेजिस्टेंस एरिया को रेजिस्ट किया, 32 का एरिया था, और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 37 बन जाएगी, और मल्टी ईयर्स हाई इसका जो है वो 60 रुपीज़ है। सपोर्ट इसकी बनेगी 24 रुपीज़ के एरिया में। IMS ने मल्टी ईयर्स हाई ब्रेक किया, ये स्प्लिट हुआ था शेयर, और इस वक्त अगर इसको स्प्लिट के बाद देखें तो 187 रुपये का इस वक्त चल रहा है। 187 रुपीज़ का एक ब्रोकरेज हाउस का जो शेयर है वो चल रहा है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंडिंग फेज में है। हिस्ट्री हाई ब्रेक किया जो 2017 का था, और इससे ऊपर अगर खड़ा रहता है तो ये हमें इसमें आने वाले दिनों में अच्छे हाइज नज़र आ सकते हैं। LSE VL, ये तीनों कंपनीज जो हैं, LSE वेंचर और LSE कैपिटल, ये अच्छे बुल ट्रेंड में, और इसका ये जो है अभी फ़िलहाल इसने भी नया हाई लगाया और अच्छे स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में। LSE CL ने मल्टी रेजिस्टेंस एरियाज़ का ब्रेकआउट लिया, यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली रेजिस्ट कर रहा था 8.5 रुपये के एरिया में, और कल जो है 9.25 रुपये पे अपर लॉक पे इसमें भी पोटेंशियल मौजूद है। फैक्टो सीमेंट, इसने भी मल्टी ईयर्स हाई अपना क्रॉस किया, 2016-17 वाली जो रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस किया, और इन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया कि ये 124 कनाल लैंड जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, और उसमें फिर इसका मतलब है कि कंपनी के पास अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ये TSPL बहुत ही कम वॉल्यूम वाली कंपनी, कोयल जो है अच्छे स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, और इसने नॉन स्टॉप ये जो सर्कल ड्रा किया हुआ है इस सर्कल को मार्क करने की कोशिश कर, इसमें कैसे ख़रीदारी हो, क्या मेरे पास रूल्स हों, और ये अगर कोई सीखना चाहे तो उसे वो सीख भी सकता है। UDLI जो है ये जो एरोज ड्रा किए इस एरिया में 10 रुपये 11 रुपये के एरिया में इन्फॉर्म किया गया था कि इसमें पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, OGDC को देखते हैं हम, तो यहाँ पे इस वक्त सपोर्ट एरिया में इसने एक बेबी कैंडल बनाई है, तो अब इसका हाई ब्रेक होता है तो बाय होगी, और स्टॉप लॉस मस्ट है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना ऐसी है जैसे फाइनेंशियल सुसाइड है। Viewers, thank you for watching the video.